बाबर आजम फिर मुसीबतों में फंसते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही बाबर आजम की। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के एक मैन बैट्समैन माने जाते हैं, या कहें कि उनका जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट किसी भी टीम के साथ वो पाकिस्तान के लिए एक काबिल तारीफ होता है। लेकिन बात की जाए पिछले कुछ समय से बाबर आजम उस टच में नहीं दिख रहे हैं। बात की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच हुआ है, इसके पहले यदि पहले टेस्ट की बात की जाए तो पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में वो बिल्कुल बुझे से नजर आए। वहीं बात की जाए सेकंड टेस्ट की, तो सेकंड टेस्ट में भी उन्होंने 31 रन बनाए और 31 रन बनाने में उन्होंने 77 बॉल खेली। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो उस तरीके की लय में नज़र नहीं आ रहे जिस प्रकार से उनका नाम है। बात की जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम इसके पहले जो एशिया कप हुआ था और एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने 30 अगस्त 2023 को अपनी सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद अभी तक T20, टेस्ट, वनडे किसी में भी उनके न तो सेंचुरी बन पाई, न ही कोई ऐसी उल्लेखनीय इनिंग्स थी जो कि जिसका उल्लेख किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाबर आजम के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी जिस प्रकार से शहंशाह अफरीदी और नसीम शाह को बाहर किया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में उनको भी टीम से बाहर किया जा सकता है। यदि बात की जाए सेकंड टेस्ट की, तो सेकंड टेस्ट में भी पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी वो एक समय बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में जल्दी विकेट गिरे और पाकिस्तान की टीम ने 274 रन बनाए फर्स्ट इनिंग्स में। बात की जाए 274 में, तो इसमें शान मसूद की बैटिंग बड़ी काबिल तारीफ थी। वहीं इस बार ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक बार फिर जम सकते हैं और वो एक अपनी जो इनिंग्स है उसको आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी दोनों जल्दी आउट हो गए। बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 10 रन बनाए हैं और उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा है। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें भी बात की जाए तो श्रीलंका की टीम एक बार फिर सेकंड टेस्ट में भी फंसती नजर आ रही है। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका को 483 का एक मुश्किल टारगेट मिला है और उन्होंने 53 रन पर ही 2 विकेट खो दिए हैं। अब बात की जाए यदि इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम जो सेकंड इनिंग में मुसीबतों में दिख रही थी, लेकिन एक बार फिर जो रूट एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार की जो इंग्लैंड और जो श्रीलंका की सीरीज है वो इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच नहीं बल्कि जो रूट और श्रीलंका के बीच खेली जा रही हैं। क्योंकि यदि सेकंड टेस्ट की बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में भी जो रूट ने शानदार 143 रन बनाए थे। वहीं सेकंड इनिंग की बात की जाए तो सेकंड इनिंग में भी एक समय इंग्लैंड की टीम फंसती नजर आ रही थी। वहां से जो रूट ने एक सिरा पूरा संभाल के रखा और उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। इस प्रकार उन्होंने इस टेस्ट की दोनों इनिंग्स में शानदार सेंचुरी बनाई है और एक तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह जो कि अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इस बार उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले यदि बात की जाए तो उन्होंने कहा कि यदि सेफ्टी की प्रॉब्लम है तो टीम इंडिया को पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहिए, बल्कि इसे हाइब्रिड मॉडल पर कहीं और करवाना चाहिए। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि सबसे पहले यदि बात की जाए तो सबसे पहले आपकी सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि यदि पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारी, खास करके यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसीलिए उनका कहना एक तरीके से सही भी है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो है वो है IPL की। इस साल दिसंबर में IPL का मेगा ऑक्शन होने वाला है और मेगा ऑक्शन से पहले यदि बात की जाए तो सभी टीमों में हलचल मची हुई है और उस हलचल का सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि टीम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने प्लेयर को रिटेन करे और कितने को रिलीज करे।
बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई इस बारे में बहुत जल्दी अपने रूल्स सबके सामने क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अगस्त एंड में बीसीसीआई अपने पूरे रूल्स सभी फ्रेंचाइजियों के सामने रख देगी। लेकिन अभी तक बात की जाए तो अभी तक बीसीसीआई की जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई, और उस मीटिंग के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि रिटेन प्लेयर की संख्या कितनी रहेगी, आरटीएम कार्ड के थ्रू कितने प्लेयर को लिया जा सकता है, और इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा या नहीं। इन सब बातों के ऊपर एक तरीके से जो डिस्कशन होना है वो इसी मीटिंग में होना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ही जो टीमें हैं वो अपने पत्ते खोलेगी कि कितने प्लेयर को रिलीज़ करना है, कितने को रिटेन करना है। अब देखना है कि बीसीसीआई रिटेन प्लेयर और आरटीएम कार्ड के थ्रू कितने प्लेयरों को टीम में रखने की एक तरीके से परमिशन देती हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही समित द्रविड़। समित द्रविड़ जो कि राहुल द्रविड़ के बेटे हैं, उनके बारे में एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि वो बहुत जल्दी टीम इंडिया के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि उन्होंने एक तरीके से टीम इंडिया की तरफ या टीम हमें आने से पहले जो स्टार्टिंग के दरवाजे हैं वो उनके लिए खुल गए हैं, क्योंकि उनका अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया है। यदि टीम इंडिया अंडर 19 की बात करें तो टीम इंडिया अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 दिवसीय और वनडे मैचों की एक सीरीज खेलने वाली है, और ये सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। यदि इन मैचों की बात की जाए तो ये मैच इंडिया में खेले जाएंगे। और बात की जाए तो इसमें समित द्रविड़ जो हैं, राहुल द्रविड़ के जो बेटे हैं, जो ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वो इस सीरीज़ में अच्छी तरीके से बैटिंग और बॉलिंग में अपना करिश्मा दिखाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में वे जल्दी ही टीम इंडिया के दरवाजे खटखटा सकते हैं। क्योंकि यदि बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया को इस समय एक अदब ऑलराउंडर की ज़रूरत है, क्योंकि यदि बात की जाए तो टीम इंडिया के पास ऐसा कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। और यदि समित द्रविड़ अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी टीम इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की अपडेट के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।